हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास इंटरमीडिएट मैथ के आवी विधि से जो हर साल सवाल पूछी जाती है 8 अंक की, वही सवाल को लेकर आए हैं दोस्तों। तो यदि इस सवाल को आप लोग पेपर में कर लेते हैं तो आपका 8 अंक तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, तब आपका 8 अंक बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका जो सवाल है ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। समीकरण निकाय को आवी विधि से हल कीजिए। 3 समीकरण दिया रहेगा। तो आप सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे साल, और साल लिखकर आप पूरे सवाल को उतार लेंगे अच्छी तरह से। सवाल आपका दे रखा है समीकरण 2x - 3y + 5z बराबर 11। पहला समीकरण उतार लिए। इसी तरह हम दोनों समीकरणों को भी उतार लेंगे। 3x + 2y - 4z बराबर -5। अगला समीकरण दिया है x + y - 2z बराबर -3। जो भी सवाल दिया रहेगा क्वेश्चन आपका, उसको उतार लीजिएगा। अब इसे आप 3 डब्बे बनाकर उतारिएगा। इस तरह का आपको 3 डब्बे बनाना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आवी का ये चिन्ह है। तो अब आपको करना क्या है, कैसे लिखना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे x y z जो गुणांक होते हैं इस बड़े वाले में लिखेंगे। तो x का गुणांक पहले समीकरण से 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। y का गुणांक -3 है, -3 लिखा जाएगा। z का गुणांक 5 है, 5 लिख लेंगे। पहले समीकरण से हम लिख लिए। सेम उसी तरह लिखेंगे दूसरे समीकरण से। x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक -4 है। यहाँ पे x का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, y का गुणांक भी 1 मान लेंगे और z का गुणांक -2। यहाँ पे x y z उतार लेंगे दोस्तों छोटे वाले में उसके साथ, क्योंकि x y z का ही गुणांक के लिखे हैं। और जो उस वाले डब्बे में बराबर के उधर जो तीनों अंक दिया है उसे उतार लेंगे। 11 - 5 - 3। अब इसे आप मान लीजिएगा। माना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मानेंगे तो माना वाला में आपका हो जाएगा। बड़े वाले को आवी में जो दिया है उसे ये मान लेंगे और उसके साथ x y z को x मानिएगा, बराबर b मान लीजिएगा। अब क्या करिएगा आप लोग कि a को उस साइड भेज दीजिएगा, तो आपका a इनवर्स में चला जाएगा, क्योंकि वो नीचे जाएगा तो बटे में होगा, फिर ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा इनटू b। यानी सबसे पहले हमें इसका a का जो मान माने हैं उसका हमें a इनवर्स निकालना होगा। तो हमारा a बराबर जो दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, a बराबर जो दे रखा है दोस्तों उसको लिखकर हम a इनवर्स पहले a माड a निकालेंगे। तो हमारा दे रखा है 2 - 3 5 3 2 -4 और 1 1 -2 1 1 -2। अब इसका हम पहले सारणिक निकालेंगे। इसका 5 स्टेप निकालना होता है, तो जाके आपका ये इनवर्स निकलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पे हम करेंगे क्या, माड a निकालेंगे तो +2 को लेंगे तो 2 के नीचे वाले अवयव को नहीं लेना होता है, यानी 3 1 को नहीं लेना होता। तो यहाँ पे बचेगा 2 -4 1 -2। अब दूसरे वाले -3 को इससे माइनस नहीं लिया जाता और माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस। और 3 वाले को लेंगे तो 3 के नीचे वाले को, -3 वाले को लेना तो उसके नीचे वाले को नहीं लेना, यानी 3 1 और -4 -2 बच रहा है। 5 को लेंगे +5 को, बारी बारी से सारणिक में तीनों को लिया जाता है ऊपर वाले को। ध्यान दीजिएगा, एक बार 2 को, फिर एक बार -3 को, एक बार 5 को, नहीं तीनों को सारणिक में लिया जाता है। 5 के नीचे वाले को नहीं लेना है, तो बच रहा आपका 3 2 1 1। अब इसे हल करेंगे, माड a बराबर, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, गुणा करेंगे -4 होगा, -4 का 1 में करेंगे -4 और यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाएगा दोस्तों। +3 को लेंगे, 3 दूना के -6 -4 एकम 4, यहाँ पे माइनस होता तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 5 + 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3, 1 में 2 का करेंगे 2 और बीच में माइनस। माड a बराबर निकल क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 -6 में से 4 जाएगा -2, वहां पे आपका 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1। माड a बराबर यदि हल करेंगे आप, 3 दूना के -6, यहाँ पे 5 एकम 5, यानी कि आपका निकल रहा है -1। एक स्टेप अभी आपका निकला है, जबकि 4 स्टेप अभी निकलना है। तो इस सवाल को आप लोग
उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, नहीं उतार रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। आगे हम चल रहे हैं। ये सवाल आपकी 8 अंक की बार बार बताई जा रही है, पूछी जाती है पेपर में, तो आप का आगे हो जाएगा दोस्तों। अब वर्ड ए निकल गया, तो अब आपका निकालना होगा दूसरा स्टेप उपसारणिक। उपसारणिक में सबसे पहले हमें सवाल यहाँ पे क्या कर लेंगे कि लिख लेंगे पुनः। तो ए बराबर आपका होता है क्या, 2 दिया था -3 5 3 2 -4 और 1 -2 रहा होगा। इसी सवाल का हमें अब निकालना है दोस्तों उपसारणिक। तो हम उपसारणिक मिस होता आपका उपसारणिक, तो आपका M1 लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह ध्यान देने वाली बात होगी। तो यानी आप ले किसको रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप ले रहे हैं 2 को, तो 2 को लेंगे तो 2 के नीचे वाले को नहीं लेते हैं और 2 के सामने वाले को नहीं लेते हैं। तो आपका बच रहा है 2 -4 और आपका 1 -2 बच रहा है। तो यहां पे हल करिएगा दोस्तों, तो M11 बराबर हो जाएगा 2 दूना के -4 और 4 एकम -4, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। पहला स्टेप निकल गया। इसी तरह आपको 9 उपसारणिक निकालना होगा, यानी अब दूसरा निकालेंगे। पहली ही पंक्ति में दूसरा कॉलम ले रहे हैं, तो दूसरा कॉलम लेंगे तो आपको बच क्या -3 को ले रहे हैं, तो यह खत्म हो जाएगा और इसके अगल बगल के खत्म हो जाएंगे। अब बच रहा आपका 3 -4 और 1 -2, तो यहाँ पे आप हल करिएगा। 3 दूना के -6 तो 4 एकम -4, तो प्लस हो जाएगा, बचेगा आपका -2। ठीक उसी तरह आपको पहली ही पंक्ति में तीसरे को निकालना होगा, तो आपका हो जाएगा 13 बराबर, तो आप निकालेंगे दोस्तों तो 1 खत्म हो जाएगा और 1 खत्म हो जाएगा, यानी आपका बच रहा है 3 2 1 1। यही मेन है, उपसारणिक यदि निकल गया तो सवाल आपकी आ जाएगी दोस्तों। यहां हो जाएगा M13 बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, 1 दूना के हो जाएगा 2, यानी बच रहा आपका 1। अब आपका 3 ही निकल गए। ठीक उसी तरह आपका अब दूसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे, तो आप दूसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे इसी तरह लेना है M21, यानी इसमें आपको प्रवेश किए हैं तो आप 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 वाला पूरा समाप्त हो जाएगा पंक्ति और उसके ऊपर नीचे खत समाप्त होगा, तो बचेगा -3 और 5 और 1 -2 बच रहा है, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका निकल कर आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, +6 5 एकम 5 घट जाएगा तो 1 बचेगा। इसी तरह M21 निकालेंगे, M22 निकालेंगे, यानी कि आपको ले रहे हैं 2 को, तो 2 के सामने वाला समाप्त और 2 के ही वाला ऊपर नीचे समाप्त होगा, तो 2 5 और बच रहा है 1 -2। यहां पे M22 निकालेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, अब 5 एकम हो जाएगा दोस्तों 5, यहाँ पे -9, तो यहाँ पे निकल जाएगा -9। अगला स्टेप होगा M23, यानी दूसरी ही पंक्ति में तीसरा कॉलम को लेना होगा, तो अब आप लेंगे -4 को, तो -4 वाला पूरा समाप्त होगा, दूसरी पंक्ति तो पूरी समाप्त होगी और इसमें तीसरा कॉलम समाप्त हो जाएगा। बच रहा आपका 2 -3 1 1, गुणा करिएगा तो 2 एकम 2 माइनस हो जाएगा 3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका आ जाएगा दोस्तों 5। इसी तरह ठीक आपको तीसरा स्टेप भी निकालना होगा, तो ध्यान दीजिएगा तीसरा स्टेप में करना क्या है, यहाँ पे निकालना होगा दोस्तों M31। तीसरी पंक्ति में प्रवेश करिएगा, तीसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे तो आपका मिलेगा क्या, 1 को लेंगे और 1 के पूरी तीसरी पंक्ति पूरा समाप्त और पहला कॉलम समाप्त। बच रहा -3 और 5, यहाँ पे बच रहा है 2 -4। यही स्टेप आपका सबसे टफ माना जाता है और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों M31 और यहाँ पे गुणा करेंगे 4 3 +12 5 गुना के 10, तो आपका निकल कर आएगा 2। अब निकालेंगे आप M32, यानी तीसरी पंक्ति में प्रवेश करेंगे दूसरा कॉलम, तो ये आपका हो जाएगा 1 लेंगे तो 1 वाला पूरा समाप्त, तीसरी पंक्ति तो पूरा समाप्त, इस बार दूसरा कॉलम समाप्त, तो बच रहा है 2 5 2 5 और यहाँ पे 3 -4 बच रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों M32 तो गुणा करेंगे -8
5 तिहाई -15, यानी बच आपका रहा है M32 बराबर -23 हो जाएगा। इसी तरह से M33 निकालेंगे। लास्ट स्टेप यही आपका मेन होता है दोस्तों, इसे आप समझ गए तो सवाल आपकी लग जाएगी। आपका -2 को लेंगे तो ये तीसरा पंक्ति तो समाप्त होगा, इस बार तीसरा कॉलम भी समाप्त होगा। बच रहा आपका 2 -3, ध्यान दीजिएगा, और 3 2, तो आपका निकल जाएगा M33 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 3 तरीके 9 -9, तो यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों। M33 बराबर आपका निकल जाएगा 9 4 13। जी बस यही सबसे मेन था दोस्तों। अब तो सवाल हमारी आसानी हो जाएगी। तो आपका ये दूसरा स्टेप उपसारणिक निकल गया। तीसरा स्टेप निकालेंगे सहखंड और इसे ए में बदल देते हैं, तो आपका हो जाएगा A11, ध्यान दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट इसको हम करेंगे क्या, इसको हम देखते हैं। यदि आपका ए आपका सम संख्या है तो ए उसी तरह छोड़ देते हैं। यदि यह विषम होता जुड़ने पर तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। चलिए देखते हैं, जोड़ने पे एक एक सम हो जा रहा है और सम के लिए आपको उसी तरह जो है उसी अवयव को छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 0 ही छोड़ दीजिएगा। अब आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, A12 क्या करिएगा, अब आपका बन क्या रहा है, यहां से यहां पे आपका विषम हो जा रहा है जुड़ने पर 2 1 3, तो -2 है तो आपका क्या हो जाएगा +2। अब आपका निकलेगा A13। ये सहखंड निकालना है दोस्तों, तीसरा स्टेप। हमें 5 स्टेप करना होता तो इनवर्स मिलता है। तो आपका अब निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से तो यहां 3 1 4 सम हो जा रहा है, सम को उसी तरह हम छोड़ देंगे, एक ही आपका हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अब आपका 2 1 को लेना है और 2 1 आपका विषम दिख रहा है, तो यहां प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा। तो यह आपका हो जाएगा A21 बराबर -1। अगला स्टेप देखिएगा, यहां पे दे रखा है दोस्तों 2 2, यहां पे जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा। तो यह सम है तो सम वाले को उसी तरह हम छोड़ देते हैं ए में लिखकर। यह उपसारणिक आपका निकल रहा है A22, तो यहाँ पे आपका है -9, तो -9 ही उतार लीजिएगा। अगला स्टेप देखिएगा, अगला हो जाएगा A23 को क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, 2 3 5 होता है और यह विषम संख्या है, 5 विषम होती है, इसलिए उसका अवयव माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा दोस्तों क्या, यहाँ पे आपका होगा -5। अगला स्टेप देखिएगा, ऊपर दे रखा होगा 3 1 4 सम संख्या है, तो हम इसे उसी तरह उतार लेंगे। A31 बराबर 2 ही हो जाएगा। ठीक, अगला स्टेप देखिएगा, यहां पे आपको दिख रहा है 3 2 5 विषम संख्या, तो माइनस है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो हो जाएगा आपका A32 बराबर प्लस हो जाएगा 23 दोस्तों, क्योंकि विषम है 3 2 5 एक विषम संख्या इसलिए बदला है। यहाँ पे अगला स्टेप जो हम देखेंगे 3 3 6 छोड़ देंगे उसी तरह 13 को लिखकर, तो आपका हो जाएगा A33 बराबर उसी तरह 13 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि सहखंड समझ में आया होगा, कुछ किए नहीं है। उसके अवयव को यदि विषम संख्या तो माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, यदि सम है तो जो अवयव उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, इतना स्टेप तीसरा निकल गया। तो चौथा स्टेप देखिएगा, मिटा दे रहे हैं, आप उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका होगा क्या, यहां पे हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, बस इसी को हम छोड़ेंगे, एड ज्वाइंट इसी को लिख देंगे। यहां पे सहखंड आपको लिख देना होगा एड ज्वाइंट। तो एड ज्वाइंट आपका जो है उसको हम लिख लेंगे आव्यूह में। आपका दिया है 0 2 1 -1 -9, पूरे को उतार लेंगे, -5, और यहां पे हो जाएगा 2 23 और 13। अब आपका निकलेगा चौथा जो स्टेप बोला जाता है सहखंडज, और उसे दर्शाते हैं एडजॉइंट ए से, एडजॉइंट ए से। अब आपका इसको, इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो अवयव के अवयव में जो पंक्ति होता है उसे स्तंभ में लिख लेते हैं, यही हम काम कर देंगे, सहखंडज निकल जाएगा। आपको इस तरह करिएगा तो नहीं, लेकिन हम कर दे रहे हैं, जो आपका पंक्ति है ये सब आपके स्तंभ में बदल जाएंगे, सभी के सभी।
तो ये 0 2 1 पंक्ति है, इसे हम स्तंभ में लिख लेंगे 0 2 1, और ये भी लिखेंगे -1 9 -5, और तीसरे वाले भी पंक्ति को हम कॉलम में लिख लेंगे 2 23 13। अब आपका A इनवर्स बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा फार्मूला एडजॉइंट A बटा में माड A। इसी फार्मूले को आप यूज करना है तो आपका A इनवर्स निकलेगा। तो आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या है कि A इनवर्स बराबर आप लिखेंगे, तो A इनवर्स बराबर 1 बटा में माड A का जो मान आया था स्टेप नंबर 1, वो आपका साड़ी का मान -1 आया था, उसी को हम लिख लेंगे और इस अवयव को उतार लेंगे। तो आपका होगा दोस्तों, उतारिएगा 0 -1 और 2 और हो रहा है 2 -9 23, यहां पे 1 -5 13। अच्छी तरह से उतार लेंगे और माइनस का गुणा कर दीजिएगा तो एक खत्म हो जाएगा। तो A इनवर्स बराबर आपका निकलेगा क्या, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा, जो माइनस है प्लस, प्लस है जो माइनस, तो 0 उसी तरह रह जाएगा। A -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और ये प्लस हो जाएगा 9 -23, आपका 1 माइनस हो तो प्लस हो जाएगा दोस्तों 5 और ये -13 हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई कर दिए हैं और यहाँ भी -1 होगा क्योंकि यहाँ पे +1 है। अब क्या होगा दोस्तों, आपका जो माने थे, आपका माना गया था x बराबर A इनवर्स इंटू B, उसी को आप उसके इशारे से हल करिएगा। तो यहाँ पे आपका था x y z और यहाँ पे आपका था A इनवर्स, आप पूरा लिख लेंगे 0 1 -2। देखिएगा 8 अंक की सवाल है तो थोड़ा लंबी होगी दोस्तों। -23 -1 5 -13। अब आपका जो B वाला का दिया था उसको भी लिख लेंगे और B वाला यही रहा होगा आपका 11 -5 -3। तो आपको करेंगे क्या, x y z, ध्यान दीजिएगा जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई आपका होगा, पंक्ति को उठाकर कॉलम में होगा दोस्तों। 0 का 11 में होगा तो 0, 1 में -5 का होगा तो -5, और -2 का -3 में होगा तो हो जाएगा +6। ठीक, दूसरी पंक्ति का उठाकर करेंगे, -2 का 11 में करेंगे -22, और यहाँ पे 9 का 5 में करेंगे -45, और 23 में 3 का करेंगे 69 हो जाएगा। इसी तरह -1 का तीसरी पंक्ति का उठाकर करेंगे, -1 का 11 में करेंगे -11, 5 में करेंगे तो हो जाएगा -25, और -13 में 13 का करेंगे 39। दोस्तों इसी को हम जोड़ लेंगे, तो आपको जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, 6 में से 5 जाएगा 1। अब जोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 45 22 जोड़ेंगे तो आपका 5 2 7 और 4 2 6 67 होगा, और घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 25 और 11 तो आपका 25 11 36 -36 और 39 घटाएंगे तो 3। बस तुलना करा लेंगे सामने वाले अवयव से, आपको वही आंसर हो जाएगा। x के सामने 1 है तो x बराबर दोस्तों 1, y के सामने आपका 2 है तो y बराबर 2, और z के सामने आपका 3 है तो z बराबर आपका 3। यही आपका दोस्तों आंसर हो गया। लेकिन सबसे यही आंसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि दोस्तों 8 अंक की सवाल है, तो किसी एक में रखकर आप आंसर चेक करिएगा कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम चल रहे हैं, सिद्ध करके दिखा दे रहे हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 आया था, तो हम इसमें रख लेंगे किसी एक समीकरण में, चेक करेंगे। तो इसको रफ कार्य में चेक करिएगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो आपका समीकरण कोई एक, किसी भी समीकरण में, तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में आप रख लीजिएगा। x बराबर हमें 1 रखना है, तो 2 × 1, y बराबर 2 आया था 2 रखिएगा, और z बराबर 3 आया था 3 रखिएगा। यदि इसी को हल करके हमारा 11 आ गया तो हमारा समीकरण सही है। 2 × 2 3 दूना के 6 5 3 15 15 2 17 -6 यानी 11 आपका आ जा रहा है, यानी हमारा जो सवाल लगी है वो सत्य है दोस्तों। तो इस तरह से यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पे नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से बने रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।